हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज से अब आपकी क्लास शुरू हो रही है। बिल्कुल शुरू से प्रश्नावली 1.1 से जितने सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही डीपली समझाया जाएगा। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं, 10 के छात्र हैं, तो भाई मैथ सीखना है तो भाई जल्द से ज्वाइन कर लीजिए संजीव सर स्टडी पॉइंट। आप चाहें फेसबुक, इंस्टा या आप यूट्यूब पर हर जगह आप संजीव सर स्टडी पॉइंट को फॉलो बस कर लेना, है ना। तो भाई बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत ही है। तो भाई इसको हमें कैसे लगाना डीपली आसान भाषा में सिखाऊंगा, है ना। तो भाई बच्चों, सबसे पहले मेरे पास प्रश्न देखो क्या दिया है। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो भाई आखिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त की जाएंगी, तो भाई पहले तो हमें सवाल लगाएंगे तभी तो समझ में आएगा किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को व्यक्त किया जाएगा, है ना। तो पहला सवाल बच्चों मेरे पास दिया है, पहला सवाल दिया है हमारा 144। 144 को मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसके मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर करूंगा 144 को। तो भाई कैसे 144 को तोड़ना है, तो भाई ये संख्या 144 से ये भाई 2 से डिवाइड हो जाएगी। जो संख्या 2 से कटे भाई 2 से काटो, 3 से कटे 3 से, जिस नंबर से कटे भाई उस नंबर से मुझे काटना है। तो ये 2 से कटेगी तो कटेगी तो वो यहाँ लिखना, 2 से कट रही है तो 2 में यहाँ लिखूंगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 से ज़्यादा ना, 2 सत्ते 14 और ये 2 दूना 4। अब ये फिर 2 से कट जाएगी, फिर यहाँ 2 लिखना है, 2 तियाँ 6, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। इसी तरीके से 2 एकम 2 और यहाँ बचा हमारा 1 18 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठी 16, ये 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, ये 3 से डिवाइड हो गए, 3 एकम 3। अब एक बार 3 और कटेगा, 3 एकम 3। ठीक, इस तरीके से कोई भी नंबर अगर है तो उसके पहले आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं। अब क्या करना है, 144 था तो मैं क्या करूँगा, 144 लिखूँगा। 144 बराबर कितने फैक्टर किए भाई मैंने किए हैं 1 2 3 4। 2 भाई 4 बार लिखा है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिखना है, 3 लिखना है। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो मैं 3 2 बार लिखूंगा। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में बच्चों ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्या करेंगे, हम कहेंगे कोई भी नंबर, कोई भी जो नंबर होता है, बस यही यहाँ पर आपको खाली समझना है। जैसे फैक्टर आपने कर लिए, फैक्टर करने के बाद अब यहाँ पर 2 4 बार लिखा है, लेकिन किसी भी संख्याओं को कितनी बार क्यों ना लिखा हो, उसे एक ही बार लिखना पड़ेगा। 2 4 बार है लेकिन 2 1 बार मैं लिखूंगा, 4 बार है तो एक खोपड़ी पर पावर के रूप में लिख देना बस। 2 एक संख्या एक से ज़्यादा बार नहीं लिखी जाएगी, मात्र एक बार लिखी जाएगी। अगर एक से ज़्यादा बार है उसे पावर के रूप में लिख दो, घात के रूप में आप लिख दो, है ना। इसी तरीके से 3 जो है 2 बार लिख देंगे, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। ये आसान तरीका है ना, समझ में आया। तो भाई जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि मुझे ये प्रश्न बिल्कुल आसान भाषा में सीख लिया, है ना। तो जो अगला प्रश्न देखना है आपको, बहुत ही आसान है। अगला भी प्रश्न हमारे पास दिया है 156। सेम भाई 156 के आपको फैक्टर करने हैं, 156 के भी इसी तरीके से आपको फैक्टर कर लेने, है ना। तो भाई 156 के भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। अब भाई ये 2 से कट जाएगा तो मैं यहाँ करूँगा 2 का पाड़ा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, है ना, और 13 एकम 13। ये हमारा फैक्टर हो गए। अब 156 लिखेंगे हम। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। मैंने बोला था कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो उस संख्या में जो फैक्टर होते हैं उस फैक्टर को एक ही बार लिखना। जैसे 2 2 बार है, हम एक बार लिखेंगे लेकिन पावर में लिखेंगे। 3 यहाँ एक बार है, 13 भी यहाँ एक बार, पावर के रूप में सभी को लिखना पड़ता है। यही अभाज्य गुणनखंड होता है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना सर। इस तरीके से आप बहुत सारे सवाल, इसके 4 सवाल हैं, आप लगा सकते हैं, है ना।
तो भाई अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई आप लोगों को बिल्कुल शुरू से जितने सारे सवाल हैं, सारे सवाल आपको इसी चैनल पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 में पेपर देना चाह रहे हैं तो भाई तैयारी है अभी से चालू कर दीजिए, यहाँ से जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, इसको भी भाई 38 25 है, इसको भी आपको डिवाइड करना। जल्दी से आप लोग बताएं कैसे ये लगेगा, है ना, जल्दी से बताइए। तो बच्चों अब इसको भी आपको करना है, कैसे, ये किस संख्या कटेगी, कहेंगे ये संख्या बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ लिखना है मुझे 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ बचे 2, 3 सत्ते 21 और यहाँ बचे हमारे पास 1, 3 पचे 15। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये बच्चों 5 से कटेगी तो हम 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 एकम 5 और यहाँ बचे 3, 5 सत्ते 35, ये 17 से कट जाएगी, 17 एकम 17, है ना। तो इस तरीके से भाई इसको भी मैंने तोड़ लिया है, फैक्टर कर लिए हैं। तो मेरा 38 25 था, बराबर लगा देंगे। पहले तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आप भाई एक बार इसे सही कर लीजिए, क्या करेंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा। पावर के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है, पावर के रूप में भाई लिख दीजिए। तो 3 2 बार है तो लिख दिया, 5 भी 2 बार है मैंने लिख दिया, और 17 कितनी बार है, एक बार तो एक बार लिख दिया। ये मेरा इसका फाइनल आंसर आ गया, है ना। भाई वीडियो को शेयर करना, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करना जो क्लास 10th के छात्र हैं, और लाइक्स जमातम लाइक करते रहना, कमेंट भी बहुत प्यारा सा देना आपको, ठीक है। जल्दी से अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भाई ले सकते हैं बच्चों, है ना। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है हमारे पास 3429। 3429 के भाई फैक्टर करने हैं। जल्दी से आप लोगों को करना है, जल्दी से बताना है कौन बच्चा इसको कर सकता है, जल्दी से कमेंट में बताना है कौन कौन बच्चा इसको कर सकता है। तो भाई अब ये संख्या किससे कटेगी, ना तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, ना 3 से कट रही है, ना 5 से, ना 7 से। तो भाई आखिर किससे कटेगी, तो भाई आप लोग ट्राई करते रहना, 2 से काटना, 3 से काटना, 5 से काटना, ऐसे रूट संख्याओं से काटते रहना। ये संख्या बच्चों 17 से कटेगी। किससे कटेगी बच्चों, ये संख्या 17 से कटेगी। तो यहाँ लिखना है 17। अब 17 का बाड़ा पढ़ना है, 74 से ज़्यादा ना हो। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 4 बार में जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप 17 को भाई 17 से भाग कर लिया करो। इस तरीके से, इस संख्या से काटना है तो इस तरीके से भाग करना। 17 चक्कू 68 हो जाएगा। अब यहाँ से लही दहाई, यहाँ हो गए 14, 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ उतार लिया 2। अब हम पढ़ेंगे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा। यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 17 सत्ते 119, 7 बार में जाएगा। तो कितना आएगा, 437। तो 437 मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। अगर संख्या काटना नहीं आता है तो आप लोग भाग करके इसको ऐसे काट सकते हैं, आसान हो जाएगा। ऐसे जो भी भागफल बचेगा वो यहाँ लिख देना। अब ये संख्या बच्चों 19 से कटेगी, ये संख्या 19 से कटेगी। रूट संख्या है, रूट संख्याओं से ही कटने वाला है। तो भाई 19 यहाँ लिखना है। अब 19 का पारा पढ़ना 43 से ज़्यादा ना, 19 दूना 38, 19 दूना 38, है ना। अगर चाहें तो ऐसे भाग कर लिया करो, आसान हो जाएगा इस तरीके से, है ना। 19 दूना 38 हुआ, यहाँ दहाई 13, 13, यहाँ कितने बचे 5, 7, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 3 बार में जाएगा। तो ये 23 हो जाएगा, फिर ये 23 23 से कट जाएगा, है ना। है आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमने इसके फैक्टर किए हैं। 74 29 के जो फैक्टर किए, 17 एक बार आया, पावर में लिख देंगे, डायरेक्ट पावर में लिख सकते हो चाहे, 19 पावर 1 और 23 का पावर 1। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको अच्छी तरीके से सीखना है, डिवाइड करना है, काटना है। ये पेपर में भाई काटते समय आप लोग घबरा मत जाना, क्योंकि ये संख्या 17 23 29 से कटेगी, 17 19 और 23 से कटेगी। ये चीज़ याद रखना, इसको आपको प्रैक्टिस करना। और मैथ क्या चाहती है, प्रैक्टिस। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वही भाई मैथ सीख पाएंगे, है ना। मैथ का यही फंडा होता है।
इसके बाद में एक सवाल बच्चों छूटा है और इसका एक सवाल छूट गया है, और वो सवाल क्या है भाई, उस सवाल को भी हम करा रहे हैं, उस सवाल को भी हम करा रहे हैं, वो छूट गया था भाई, चौथा सवाल था वो छूट गया था। कौन सा सवाल है, देखिए ये सवाल छूट गया है, ये चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल दिया है 5005, ये भैया काटना है 5005, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5005। ये संख्या बच्चों किससे कटेगी, 5 से कटेगी, तो मैं 5 यहाँ लिखूँगा, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। फिर ये संख्या किससे कटेगी भैया, 5 से कटेगी, 5 से अब नहीं कटेगी, ये संख्या कटेगी हमारी 7 से, तो यहाँ लिखेंगे 7, 7 एकम 7 हुआ, 3 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 30, 7 दूनी 14, 7 तीन 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, और यहाँ बचा 28, 30 से 2, 7 तियाँ 21, 143 आ जाएगा बच्चों, है ना। अब ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से काटो, 11 एकम 11, कितने बचे 3, 11 तियाँ 33, ये 13 से हमारे डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब भाई मैंने जो फैक्टर इसके भी किए हैं, 5005 बराबर कितना आया, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बच्चों अगले वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, देखो ध्यान से, अगले वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं निम्नलिखित, दूसरा प्रश्न है उसमें सीखने वाले हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना, साथ में उसके सत्यता की जांच भी करनी। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपको अगला वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना, है ना बच्चों।